आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA-NET फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में NTA UGC NET JRF पेपर 2 यूनिट 7 सब्जेक्ट उर्दू पार्ट 12 मौलवी अब्दुल हक से मुतल्लिक़ अहम निकात लेकर हाजिर हूँ। तहक़ीक़ व तनक़ीद यानी मौलवी अब्दुल हक मुहक़्क़िक़ की हैसियत से मशहूर हैं, उनसे मुतल्लिक़ अहम निकात लेकर हाजिर हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक विलादत 1870 ईस्वी को हापुड़ ज़िला मेरठ में हुई थी। यानी हापुड़ ज़िला मेरठ में उनकी पैदाइश हुई थी 1870 ईस्वी को। वफ़ात 1961 ईस्वी 16 अगस्त, यहाँ 16 अगस्त होना चाहिए, 16 अगस्त 1961 ईस्वी को कराची में हुई। वालिद का नाम अली हसन। मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ़ व तालीफ़। मौलवी अब्दुल हक जिनकी पैदाइश 1800, याद रहे कि मौलवी अब्दुल हक अदब में एक मुहक़्क़िक़ की हैसियत से मशहूर थे और ये उस्मानिया कॉलेज में प्रोफ़ेसर भी थे और वहाँ के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। बहैसियत लेक्चरर वहाँ प्रोफ़ेसर की हैसियत से वहाँ पे वो काम कर चुके उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। तो 1870 ईस्वी में हापुड़ ज़िला में इनकी पैदाइश हुई और 16 अगस्त 1961 ईस्वी को कराची में इनका इंतकाल हुआ। वालिद का नाम अली हसन। मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ़ व तालीफ़ में आज़मुल कलाम फ़न इर्तिक़ा इस्लाम, उसके बाद मसनवी ख्वाब व ख़याल को इन्होंने मुरत्तब किया था। इन्होंने लिखा नहीं था मसनवी ख्वाब व ख़याल को। यह ख्वाब व ख़याल जो है मसनवी, ये ख्वाजा मीर असर जो ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई थे, उनकी मसनवी है और मीर तकमील की मसनवी भी ख्वाब व ख़याल के नाम से है। उस मसनवी को इन्होंने मुरत्तब किया था। मिराजुल आशिकीन, इसको भी इन्होंने मुरत्तब, जो ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज की तसनीफ़ है, उसको भी उन्होंने मुरत्तब किया था। बाग व बहार को भी मुरत्तब किया। तज़किरा मग़ज़ निकात को भी मुरत्तब किया। क़वाइद उर्दू इन्होंने लिखी थी। चमिस्तान सोरा, ये लक्ष्मी नारायण सफ़ी का तज़किरा है, उसको भी इन्होंने मुरत्तब किया था। दरियाए लताफ़त को भी मुरत्तब किया। दरियाए लताफ़त इंसा अल्लाह इंसा खां की जो उर्दू क़वाइद की किताब है, उन्होंने इसको मुरत्तब किया था। ज़िक्र मीर को भी मुरत्तब किया। ज़िक्र मीर जो मीर तकमील की तसनीफ़ है। तज़किरा रिख्ते गोया को भी इन्होंने मुरत्तब किया था। इंतखाब मीर को भी मुरत्तब किया था। तज़किरा हिंदी मुसफ़ी का तज़किरा है, उसको भी इन्होंने मुरत्तब किया। मुसद्दस हाली, जो हाली की तसनीफ़ है, हाली की मुसद्दस है, उसको भी उन्होंने मुरत्तब किया था। फिर गुल अजाइब, दीवान असर, मग़ज़न शुअरा, कुतुब मुस्तरी, गुलशन इश्क़, दीवान ताबा, मरहती ज़बान पर फ़ारसी का असर। मरहती ज़बान पर फ़ारसी का असर ये इनकी तसनीफ़ है, बल्कि ये जो किताबें दी गई हैं इनको इन्होंने मुरत्तब किया। मुरत्तब करने का मतलब होता है तरतीब देना। अब मरहती ज़बान पर फ़ारसी का असर ये इनकी तसनीफ़ है। उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पर मुतरज्जिम, अच्छा, आज़मुल कलाम फ़न इर्तिक़ा इस्लाम, मुतरज्जिम मौलवी अब्दुल हक, इस किताब का इन्होंने तर्जुमा किया था। मुरत्तब मौलवी अब्दुल हक, मसनवी ख्वाल मिराजुल आशिकीन, इसको इन्होंने, बाग व बहार को भी मुरत्तब किया। इस सब को इन्होंने मुरत्तब किया था, देख लीजिए। अच्छा, मुसद्दस हाली का मुक़दमा तनक़ीद मौलवी अब्दुल हक ने लिखा था। गुल अजाइब को मुरत्तब किया। दीवान असर को भी मुरत्तब किया था। मग़ज़न शुअरा को भी मुरत्तब किया। ये सब किताबों को इन्होंने मुरत्तब किया था, लेकिन मरहती ज़बान पर फ़ारसी का असर ये इनकी तसनीफ़ है, इनकी किताब है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए, आपको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आज़मुल कलाम फ़न इर्तिक़ा इस्लाम, इसका इन्होंने तर्जुमा किया था मुतरज्जिम मौलवी अब्दुल हक। मसनवी ख्वाब व ख़याल को इन्होंने मुरत्तब किया। मिराजुल आशिकीन को भी मुरत्तब किया। बाग व बहार को भी मुरत्तब किया। तज़किरा मग़ज़न निकात को भी मुरत्तब किया। क़वाइद उर्दू, ये मुअल्लिफ़ा मौलवी अब्दुल हक। क़वाइद उर्दू, ये मुअल्लिफ़ थे। मुअल्लिफ़ कहते हैं जो उन्होंने जो कई किताबों को वो क्या कहते हैं, अपनी किताबों में ढाल अलग अंदाज में पेश करते हैं, तो उसको मुअल्लिफ़ कहते हैं, उन्होंने किया था। चमनिस्तान शुअरा को मुरत्तब किया। दरिया लताफ़त को भी मुरत्तब किया था। ज़िक्र मीर को भी मुरत्तब किया। तज़किरा गोयान को भी मुरत्तब किया। इंतखाब मीर को भी मुरत्तब किया। तज़किरा हिंदी को भी मुरत्तब किया। मुसद्दस हाली को भी मुरत्तब किया था। गुल अजाइब, ये एक तज़किरा है, उसको भी उन्होंने मुरत्तब किया था। दीवान असर,
इसको भी मरतब किया, मखज़न शुरा को भी मरतब किया, कुतुब मुश्तरी जो मुल्ला असदुल्ला वदही की मसनवी है इसको भी इन्होंने मरतब किया था। गुलशन इश्क इसको भी इन्होंने मरतब किया था। दीवान ताबा का भी इन्होंने मरतब किया। मराठी ज़बान पर फ़ारसी का असर, ये मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। उसके बाद आते हैं हम, जो आप देख सकते हैं मरहूम दहली कॉलेज, ये इनकी तसनीफ़ है, इनकी किताब है मरहूम दहली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज। उसके बाद सर सैयद अहमद खान हालात व अफ़कार, ये मौलवी अब्दुल हक की किताब है, जो उन्होंने सर सैयद अहमद खान हालात व अफ़कार के नाम से किताब लिखी थी। चंद हम अशर इनके खाकों का मजमुआ है, ये इनकी बहुत ही मशहूर व मारूफ़ खाकों का मजमुआ है। उर्दू की नशोनुमा में सूफ़ा इकराम का हिस्सा, ये भी इनकी बहुत ही मशहूर व मारूफ़ तसनीफ़ है मौलवी अब्दुल हक की। नुसरती मौलवी अब्दुल हक, खुतबात अब्दुल हक, इस सब की ये मुसन्निफ़ हैं। मुक़द्दमात अब्दुल हक मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। तनकीदात अब्दुल हक मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। उर्दू का अलमिया मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। तो ये सारे तसानीफ़ जो आपके सामने मैंने पेश किए, जो अहम निकात हमने पेश किए, ये मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ़ हैं जो मशहूर व मारूफ़ हैं। और इनमें से कोई भी किताबों को उठा देगा कि इस या कोई तज़किरा का नाम दे देगा और बोलेगा इस तज़किरा को, इस किताब को किसने मरतब किया था, तो आपको ज़हन नशी कर लेना है ताकि इम्तिहान में आप किसी तरह की परेशानी का सामना। इससे पहले जो है 2019 शायद 2019 या 18 में तज़किरा जो लक्ष्मी नारायण सफ़ी की तज़किरा है उस को उन्होंने पूछा भी था कि ये इसको किसने मरतब किया था, तो मौलवी अब्दुल हक ने मरतब किया था। बहुत सारी किताबों को तज़किरा को दे देगा, जैसे मसफ़ी के तज़किरा को दे देगा कि किसने मरतब किया, तो ये सब आपको याद रखना है। दोस्तों, मेरी ये किताब NTA नेट मुताले अदब, जो मेरी किताब मंज़र आम पे आ चुकी है मुताले अदब, और एक किताब जो KBS मदान की UGC नेट, ये 6 एडिशन इसकी चल रही है। तो ये दोनों किताबें UGC नेट क्रैक करने के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद हैं। दोनों किताब अगर आप वाकई NTA नेट पास करना चाहते हैं तो इन दोनों किताबों को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये 2 किताबें पढ़ें और मेरे चैनल को आप पाबंदी के साथ देखें तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप नेट ही नहीं JRF भी आप क्वालीफाई कर जाइएगा। मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि अगर आप जो है अगर दोनों किताबों को अच्छे से मुताला किया, अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो UGC नेट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, नॉलेज बेस्ड नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपको जैसे ज़ुमरे हैं, मैचिंग है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड इसको कहते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, जितने भी शुअरा हैं, जितने भी उनके कलाम को आपको ज़हन में रखना होगा, बल्कि उनका सन इशात भी आपको याद रखना होगा। जितने भी शुअरा व अदबा हैं उनकी सन पैदाइश, सन वफ़ात, उनके बाद है सन जाए विलादत में जहाँ कहाँ वो पैदा हुए, कहाँ वो वफ़ात किए, ये सब आपको ज़हन नशी करना होगा। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर क्वेश्चन को आपने जहन में रखा, उनकी किताबों को जहन में रखा, उनके तज़किरों को जो उन्होंने मरतब किया वो भी आपने जहन में रखा, तो उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप अच्छा JRF भी क्रैक कर जाइएगा। तो ये 2 किताबें मंज़र आम पे आ चुकी हैं। अगर ये दोनों किताबों को आपको चाहिए तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7003875539, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर है 8820992739। ये भी कॉलिंग नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन 70038755 ये मेरा कॉलिंग नंबर है। तो इन दोनों किताबों को आप मुताला कर सकते हैं। इसकी फ़हरिस्त आप देख लीजिए एक बार, NTA नेट मुताले अदब मारूजी सवालात व जवाबात पर मुश्तमिल। ये मारूजी सवालात पे मुश्तमिल है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें मवाद भी इम्पोर्टेंट निकात भी दिए गए हैं, यानी पॉइंट्स भी दिए गए हैं। जैसे उर्दू के अहम शुअरा उनके शेरी मजमू, उर्दू के अहम शुअरा उनके कसाइद, उनकी उर्दू के अहम शुअरा उनकी मसनवियाँ, ये सब भी दिए गए हैं, सनी इशात भी दिए गए जिस तरह से। उसके अलावा पैदाइश के एतबार से शुअरा की ज़मानी तरतीब, वफ़ात के एतबार से शुअरा की ज़मानी तरतीब, ये सब जो क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं नॉलेज बेस्ड, उस तरह भी दिए गए हैं। और उर्दू के अहम नज़्में, उनकी हैयत, ये सब इसमें शामिल है।
उसके अलावा जो है नेट के 3 साल के पर्चे जो अभी जो जब से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस वक्त से लेके अभी तक 2021 का छोड़कर 2020 तक के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, उसकी पर्चे डाले गए हैं। उसके अलावा मुतअद्दिद रियासतों के जो सेट के पेपर होते हैं वो भी इसमें शामिल किए गए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है। इन मुतअद्दिद रियासतों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसमें डाले गए हैं। पेपर वन के लिए जो KVS मदान की किताब इस वजह से मैं प्रीफर कर रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे मार्केट में किताबें हैं, आर्यन की भी हैं, उसका तलवीर सिंह की भी हैं, नवदीप कौर की भी किताबें हैं, लेकिन उन सब किताबों के अलावा मैं इस किताब को इस वजह से प्रीफर कर रहा हूँ ताकि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ईजी और सिंपल वे में लैंग्वेज इस्तेमाल किए गए। अब देखिए मुताले अदब का फ़हरिस्त देख सकते हैं, ये किताबें जो है जो मुसन्निफ़ का तारुफ़ है, मुख्तसर तारुफ़ आप देख सकते हैं। उसके बाद ये फ़हरिस्त आप देख सकते हैं, मुताले अदब का फ़हरिस्त है। पहला बाब जो है जिसमें निसाब सिलेबस को शामिल किया गया है, दूसरा बाब जिसमें 25 मश्की सवालात हैं और बहुत ही नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, नॉलेज बेस्ड भी है और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें शामिल है, जो आप देख सकते हैं। आपको ये भी मैं बता दूं कि मैंने 3 बार नेट क्वालिफाई कर चुका है, इस बार मेरे 4 नंबर से JRF रुक गए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इस बार मेरे JRF हो जाएंगे। ये फ़हरिस्त आप देख रहे हैं, 25 मश्की सवालात हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एनटीनेट 2019, एनटीनेट 2019 दिसंबर, एनटीनेट 2020 जून, ये सब पेपर दिए गए हैं। TS सेट मैंने तेलंगाना सेट, MS सेट महाराष्ट्र सेट 2019, MS सेट 2020, उसके बाद JK सेट जम्मू एंड कश्मीर सेट, JK सेट 2013, इसके 2013 के ही पेपर मेरे पास दस्तियाब हो पाए हैं जिसकी वजह से मैं डाल पाया। उसके बाद आप जो है जैसे जैसे मिलेंगे मैं डालता जाऊँगा। उसके बाद मगरबी बंगाल सेट है जो आपका 2020 तक शामिल है इसमें। तीसरा बाब में पैदाइश के एतबार से शोरात, इस किताब को मैंने 3 अबवाब में तकसीम किया। पहले बाब में मैंने सिलेबस को शामिल किया, दूसरे बाब में मैंने मश्की सवालात को शामिल किया और तीसरे बाब में अहम मवाद को शामिल किया। ये जो आप देख सकते हैं, पैदाइश के एतबार से शोरातबा की ज़मानी तरतीब, वफ़ात के एतबार से शोरातबा की ज़मानी तरतीब, उर्दू की लिसानियत से मुतल्लिक़ अहम तसानीफ़, उर्दू ज़बान की पैदाइश से मुतल्लिक़ अहम नज़रियात, उर्दू के इब्तदाई नाम, उर्दू के अहम मसनवियाँ उनके तख्लीक़कार, उर्दू के अहम कसाइद उनके तख्लीक़कार, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके यह है तनकीद व तहक़ीक़, उर्दू के अहम नाक़दीन व मुहक़्क़ीन उनकी किताबें, उर्दू के अहम इंसाइया और इंसाइया निगार तंज़ुमिज़ा, उर्दू के अहम खाके और खाका निगार, उर्दू के अहम रपुताज़, उर्दू के अहम सफ़रनामे, उर्दू के अहम मकतूम निकाह उनके मजमूए, ये सब आप देख सकते हैं जो पेपर यहाँ दें। उसके बाद UGC NT-NET के पर्चे में बार बार दोहराए जाने जो बार बार सवाल पूछे गए हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। और उर्दू की अहम मरतब करदा किताबें भी दिए गए हैं, मशहूर अक़वाल भी दिए गए हैं, उर्दू के अहम तनकीदी दबिस्तान उनके मारूफ़ नाक़दीन भी दिए गए हैं, उर्दू के अहम दबिस्तान उनके मारूफ़ शुअरा भी दिए गए हैं, तरक्की पसंद तहरीक से मुतल्लिक़ सिफारिश करदा किताबें भी दिए गए हैं, जदीदियत से मुतल्लिक़ सिफारिश करदा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट्स किताबें हैं, जो बहुत ही अहम किताबें हैं जो UGC नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो भी किताबों को मैंने शामिल किया। बहुत से ऐसे मवाद को भी मैंने शामिल किया है जो आपको गेसवे उर्दू और ज़िया उर्दू में भी नहीं मिलेगी, याद रखना है। तो आपको अगर मुकम्मल तैयारी करनी है तो आप मेरे किताब को भी फॉलो कीजिए और साथ ही साथ मेरा चैनल को भी फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप, हाँ एक चीज़ और मैं मशवरा दूंगा कि आपको फ़र्स्ट पेपर भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि 70-60 क्वेश्चन हर बच्चा सही कर लेता है। जो फाइट होती है वो है पेपर 1 में। पेपर 1 जिसका अच्छा हो गया वो नेट JRF आसानी से क्रैक कर पाएगा। जैसे मेरा फ़र्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ़र्स्ट पेपर कभी कभी मेरा बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से मेरा JRF नहीं हो पाता। इस बार मेरे 82 क्वेश्चन सही हुए थे, तो आप मैं उम्मीद करता हूँ 82 क्वेश्चन सही हुए थे। किसी का 86 गया था, शायद हाईएस्ट 86 गया था, किसी का सही हुआ था। उसके बाद मेरा 82 है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको फ़र्स्ट पेपर, मेरा फ़र्स्ट पेपर 19 सही हुए थे, 19 सही हुए थे। अगर 25 से 30 सही हो जाएंगे तो JRF मैं आसानी से क्रैक कर पाऊँगा। और ये रखिए कि आपको OBC है तो OBC के हिसाब से आप तैयारी नहीं कीजिए, बल्कि जनरल के हिसाब से तैयारी कीजिए, तब जाके आपका JRF
या नेट आसानी से क्रैक कर पाएगा। हाँ, जिन बच्चों का अगर ओबीसी है और उनकी एज 35 लड़कों के लिए और 36 लड़कियों के लिए, जिन बच्चों का ओबीसी नहीं है बल्कि जनरल कैटेगरी है, तो उन लोगों के जैसे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो उन लोगों के लिए मैंने बता दिया 35 36। लेकिन जिन लोगों का ओबीसी नहीं है बल्कि जनरल है, तो उनके लिए जेआरएफ के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है आपका लड़कियों के लिए 31, लड़कों के लिए 30 और 31 याद रखना है। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या कोई और कैटेगरी है तो उनके लिए 35 लड़कों के लिए, 36 लड़कियों के लिए याद रखना है जेआरएफ की जो क्राइटेरिया है। अब जेआरएफ नेट कोई अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, सिर्फ ये है कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो जेआरएफ प्लस नेट दोनों आप क्वालिफाई करते हैं। अगर सिर्फ नेट पास करते हैं यानी उस मेरिट में आप नहीं जाते। जो मेरिट देखिए, जेआरएफ जो है पूरा जिस सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 6% में मेरिट बनता है। पहले 15% पे बनता था, 15 से अब कम करके 6% कर दिया गया। तो 6% में नेट देता है किसी भी सब्जेक्ट में, और उसमें 2% पे जेआरएफ देता है। 2% पे यानी जितना है 2% जेआरएफ देगा, और 6% मैंने 6% में नेट जेआरएफ दोनों देता है, लेकिन 2% पे उसी में से 6 में से 2% में सिर्फ आपको जेआरएफ देता है, याद रखना है। ज़्यादा लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें जेआरएफ जो भी क्वालिफाई करते हैं अगर पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं तो उनको यूजीसी की तरफ से 31,000 मिलेंगे पर मंथ, यानी 5 सालों तक उसको मिलते रहेंगे। अगर उसके बाद 2 साल के बाद आप जब एसआरएफ हो जाइएगा तो आपका हो जाएगा 38,000। और एचआरए लेकर के, जैसे इसमें 31 प्लस एचआरए लेके 35 आपके पहुंच जाएंगे, और उसमें एचआरए लेके 42। अभी बात की जा रही है 50,000 लेने की। तो हो सके तो उम्मीद है कि अगर ये चीज़ अगर पास हो जाती है तो आपको 50,000 पर मंथ मिलेंगे, समझिए एक सैलरी हो जाएगा। और जेआरएफ होने के बाद आपके पास अगर अमाउंट रहेंगे तो आप बहुत सा काम कर पाइएगा, याद रखिएगा। तो इसलिए मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरे लिए भी दुआ कीजिए, इंशाल्लाह जेआरएफ में हो जाए। अगर आप जेआरएफ हो जाता है तो आपको, अगर आप इस तरह भी अगर नेट भी क्वालिफाई करते हैं और 1 नंबर से आपका जेआरएफ रुक जाता है और आप पीएचडी में इनरोल हैं, तो मानव जो माइनॉरिटी का है और एक है मौलाना आज़ाद, ये भी दोनों माइनॉरिटी के लिए ही दिया जाता है। माइनॉरिटी में आपके हिंदू नहीं आते हैं बल्कि मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चन आते हैं, नेपाली आते हैं, कुछ इसमें माइनॉरिटी में आते हैं। तो इन लोगों को जो है दो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पैसे मिलते हैं। तो उसमें समझिए जेआरएफ की तरह ही अमाउंट मिलता है, लेकिन कुछ उससे कम है। जैसे उसमें अगर 31 मिलेंगे तो इसमें 25 मिलेंगे, 25 यानी 25,000 आपको पर मंथ मिलेंगे। और एसआरएफ अब जब आप हो जाते हैं तो आपको मिलेंगे उसमें 28,000। तो बहरहाल तो ये 2 क्राइटेरिया आपके सामने मैंने, और अगर आप इस तरह आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी में इनरोल होते हैं और नेट है, नॉन नेट भी है, नेट भी नहीं है, आप पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं तो आपको अब हर यूनिवर्सिटी में 8,000 रुपये पर जो हमको मिलते हैं, 8,000 माने 8,000 रुपये मिलेंगे आपको। लेकिन 8,000 रुपये आज की महंगाई के दौर में कुछ नहीं है, इसलिए आप कोशिश कीजिए जेआरएफ हो जाए। जिनका एज क्राइटेरिया नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, उनका कोई बात नहीं है। लेकिन जिनका एज क्राइटेरिया है वो चाहें कि जेआरएफ करें, जेआरएफ नहीं तो एज कम से कम मानव में या मौलाना आज़ाद में उनका नाम आ जाए। तो दोस्तों, मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन दी आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छी लगी ये इन्फॉर्मेशन आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह।